केवीपी स्टॉक्स तो हम लोग बात करने वाले हैं जन फार्मासेक लिमिटेड के बारे में कि कंपनी कैसी है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में गाइस। तो बने रहना, वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। टेलीग्राम में हमें फॉलो जरूर से कर लेना गाइस, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए हाई लेवल डॉट्स के साथ यहाँ पे शुरू करते हैं। और हाई लेवल डॉट्स में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ हमें ग्रीनिश पॉइंट दिख रही है जो कि छोटे कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि 5 ईयर्स इंडस्ट्री ग्रोथ अच्छा है, नेट इनकम कंपनी का अच्छा रहा है, एएसएम रिस्क नहीं है, प्लेज होल्डिंग नहीं है। एंट्री पॉइंट के बारे में आगे बात करेंगे, होल्डिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। डिविडेंड फिलहाल नहीं देती, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और रिटर्न्स वर्सेस एफडी फिलहाल के लिए कंपनी का अच्छा नहीं है। तो रीसेंट्स में देखें तो कंपनी को पिक करने की वजह वॉल्यूम है। वॉल्यूम बहुत अच्छा देखने को मिला है स्टॉक में। तो स्टॉक में हमें वॉल्यूम दिखा है, जिस वजह से यहाँ पे हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। और कंपनी ने रिलायंस ग्रुप का ऑर्डर जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। ये दिखा रहा है कंपनी की कैपेबिलिटी छोटी नहीं है। ओके, तो चलिए ओवरऑल चार्ट व्यू में चलते हैं। चार्ट में दिखता है हमें कि कंपनी जो है वो एक अच्छा ग्रोथ के बाद लगातार डाउन ट्रेंड में दिखी है, और डाउन ट्रेंड में होने के बाद कंपनी अब फिलहाल अपने एक कंसोलिडेटेड जोन से फिर एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे मारते हुए हमें नजर आ रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें, कंपनी ने करंट प्राइस 6 रुपए के आसपास है, लगभग अभी 6.40 के आसपास होगा। और हाई लो की बात की जाए तो यहाँ पे 12 रुपए का हाई लगाया है और 5 रुपए 20 पैसा का लो लगाया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टॉक का पी रेशियो 80.8 है। तो यहाँ पे इससे तो स्टॉक काफी महंगा दिख रहा है, जो कि फैक्ट है, उसको हम लोग झुटला नहीं सकते हैं। फेस वैल्यू 1 रुपए का स्टॉक है। आरओई और आरओसी बेटर दिख रहे हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए। मार्केट कैपिटल 167 करोड़ का है कंपनी का। कंपनी रीसेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर रही है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की ओर देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो है, प्रोमोटर्स होल्डिंग्स जो है वो बड़ी है, और कुछ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से अगर दिसंबर से जोड़ा जाए तो आप कंपेयर करें तो यहाँ पे बड़ा है। उसके बाद यहाँ तक 4.8 के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लूज किया है प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग को। वहीं अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक ने गेन किया है। ओके, तो ये था इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का स्टार्ट, और रिसेंट्स में भी फिलहाल अभी इंटैक्ट है। अभी रिजल्ट्स के बाद पता चलेगा कि कंपनी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है दिसंबर क्वार्टर के बाद। अगर क्वार्टरली ट्रेंड्स के ऊपर देखें हम लोग कंपनी के, तो कंपनी के एक चीज देखा जाए तो सेल्स एंड एक्सपेंसेस अप एंड डाउन जरूर से होते हुए आए हैं इस क्वार्टर्स में। बट आप यहाँ पे अगर येलो लाइन पे फोकस करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट लगातार पिछले समय पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया था, उसके बाद फिर से थोड़ा डाउनफॉल की तरफ आए हैं। तो ईयरली वाले में हमें देखना होगा कि कंपनी ईयर वाइज कैसा परफॉर्म कर रही है। चलिए क्वार्टर को नंबर्स में देख लेते हैं। नंबर्स में भी हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए सेल्स 0 आया, उसके बाद से सेल्स में इम्प्रूवमेंट मिली, 7 तक पहुंचा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ। ओके, तो फिर कम हुआ, उसके बाद मार्च 21 में बढ़ा, और जून 21 में बढ़ा, और सितंबर में 5 करोड़ के आसपास का है। तो सेल्स कंपनी का उतना कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, बट हाँ कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स ये बेटर है। ओके, और अदर इनकम कंपनी का ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट कंपनी का लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव ज़रूर से रहा था, बट उसके अलावा कंपनी ने रिकवर भी किया था पिछले 2 क्वार्टर्स में। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं और एक बार येली ट्रेंड पे देखते हैं। येली ट्रेंड पे आपको यहाँ पे एक चीज तो क्लियर दिख रहा होगा, कंपनी अपने प्रीवियस समय के कंपेयर में अभी कंपनी के पास एटलीस्ट कुछ सेल्स एंड एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो ये फ्यूचर अच्छा सिग्नल दे रहा है, बट देखना होगा कंपनी कब तक इसे मेंटेन करती है, क्योंकि मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि बीच में तो आपको कभी भी बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं क्राइसिस के टाइम पे। ओके, अब ईयरली रिजल्ट्स पे अगर हम इसी चीज को नंबर्स में भी देखें तो आपको क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे सेल्स अगर देखा जाए तो 1 से कम है, 0 पॉइंट के आसपास है, और मार्च 20 में आपको 16 का सेल मिला है, 21 में 21 का सेल मिला है, और 2 क्वार्टर को जोड़े तो यहाँ पे 13 मिल रहा है, तो टीटीएम 22 के आसपास है। अगर कंपनी इस तरीके से परफॉर्म दिसंबर और मार्च में भी करती है तो फिर आपको यहाँ 25 प्लस मिल सकता है, और चांसेस वो भी है कंपनी के। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट करेगा इस कंपनी के लिए। ओके, और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे टीटीएम में आपको पॉजिटिव जरूर से दिख रहा है फिलहाल। यहाँ पे अगर 2 क्वार्टर को जोड़े तो यहाँ पे नेगेटिव है। वहीं ईपीएस की बात की जाए तो नेगेटिव ईपीएस दिख रहा है आपको 2 क्वार्टर को जोड़ करके, लेकिन ओवरऑल टीटीएम पॉजिटिव ईपीएस यहाँ पे जनरेट कर रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट भी आपको 2 का पॉजिटिव टीटीएम, बट नेगेटिव आपका नेट प्रॉफिट कर रहा है 2 क्वार्टर्स में। ओके, तो ये था। और अच्छी बात है कि इंटरेस्ट कंपनी दे नहीं रही है, डिप्रिसिएशन कंपनी का कुछ है नहीं। ओके, तो ये बहुत पॉजिटिव होती है कंपनी के लिए।
ओके। और दूसरी तरफ बात की जाए एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कंपनी की, तो बोरोविंग्स जो है वो जीरो हो गए हैं कुछ समय के बाद, और ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है कंपनी के लिए। और कंपनी जीरो बाइंग में भी, जीरो बोरोविंग्स में भी आपको इतना अच्छा शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है और इतना अच्छा सेल्स भी दे रही है। ओके, तो ये अच्छी बात कंपनी के डायरेक्शन पे जा रही है। ओके, इन्वेस्टमेंट भी कंपनी कर रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब से कंपनी ने अर्निंग्स करना शुरू किया, सेल्स हाई हुआ है, तब से कंपनी ने इन्वेस्ट भी किया है। बहुत पॉजिटिव साइड ये नजर आ रहा है। हालांकि टोटल लाइबिलिटीज जो आपको बड़ा दिख रहा है, ये बिकॉज ऑफ करंट लाइबिलिटीज है। ओके, तो ये जो है वो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट हाँ, ये बॉर्निंग जीरो है, डेफिनेटली ये कंपनी को आगे हेल्प करने वाला है। वहीं अगर चार्ट पे देखें इसे, तो लगातार डाउन ट्रेंड के बाद कंपनी में एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद फिर से सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिला और यहाँ पे बाइंग हुआ है। और इस सेक्शन में डिफरेंस आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम वाला बाइंग आया हुआ है कंपेयर टू ये। और अगर इसके RSI को भी देखें तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में RSI और MACD बोथ है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ये इस होल्ड करता है इस लेवल को, ओके, तो यहाँ से फिर स्टॉक ऊपर जा सकता है, और ऊपर जा करके फिर अगला उसके सामने इमीडिएट जो ब्रेकआउट आएगा वो 8.78 का आएगा। इसे ब्रेक करती है तो फिर अगला टारगेट आप 11 रुपए का देख सकते हैं कंपनी के लिए। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर कंपनी अपने इस सेल्स पैटर्न को फोकस करके, बैलेंस करके कांस्टेंट रखती है या हल्के स्लाइटली इंप्रूवमेंट के साथ आगे लेकर के जाती है, तो प्राइस में आपको बहुत बड़े बड़े प्राइजेस टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए लेट्स सी कंपनी इस बेस पे कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बने रहे हमारे चैनल में। ये कुछ वीडियोज़ है जो आप हमेशा से देख सकते हैं। हमने ये तो 4 ही दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं पेनी स्टॉक्स पे, उसके बाद बाकी के स्टॉक्स पे भी बनेंगे, अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे। तो बने रहे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। पीस आउट गाइस, स्टे सेफ, मास्क पहने, फैमिली सेफ रहेगी, आप सेफ रहोगे तो ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे। इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ गाइस सबसे पहले, उसके बाद आता है आपका पैसा। ओके, चलिए।